जरूरी है, थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। मोदी जी जरूरी हैं, थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो उम्मीद छोड़ चुके, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। और कुछ को लगता है कि महंगाई बहुत है, आटा 35-37 रुपए मिल रहा है, पाकिस्तान जाएंगे तो 350 रुपए किलो मिल रहा है। ये भी दुनिया की स्थिति है। लेकिन ठीक है, जो महिला घर चला रही है उसके लिए टेंशन है, तो टेंशन है। तो हमारे साथ महिला में के तौर पर रंजीता हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। रंजीता जी, आपके पास खबर क्या है ये बताइए, और बतौर महिला आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी बताइए। सुशांत, देखिए, हर तरह के एक्सपेक्टेशन को हम सुन रहे हैं। स्टूडियो में हमारे जो एक्सपर्ट है वो अपनी तरफ से राय दे रहे हैं, बिजनेसमैन की अपनी इच्छाएं हैं, जो आम पब्लिक है वो महंगाई से त्रस्त है। हालांकि कुछ ये भी कह रहे हैं, जो जैसा मोहित हमारे सहयोगी बता रहे थे वहां, जो जिनसे वो बात कर रहे थे कि कुछ महंगाई भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए हर तरह की चीजें, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन सुशांत, हर व्यक्ति इस बजट को अपने चश्मे से देखता है कि उनके लिए ये बजट किस तरह सा है, किस तरह का है। आम पब्लिक जो है वो ये चाह रही है कि महंगाई की मार जिस तरह से है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको कैसे निपटाया जाएगा, महिलाएं अपने घर का बजट किस तरह संभाले, क्योंकि हर महीने जब हमारी भी सैलरी आती है तो हमें लगता है कि अच्छा, इसी सैलरी में तमाम चीजें करनी है, बच्चे की फी भी देना है, घर भी चलाना है और अपनी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करनी है। तो इन तमाम जरूरतों को ध्यान में क्या इस बजट में रखा गया है सरकार की तरफ से? खर्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मिला करके भी वो 28-29% क्रॉस नहीं करता है। और ये जब तक हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य का जो एक्सपेंडिचर है ये पॉवर्टी का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारण, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। साथ ही साथ जो आप निवेश की बात कर रहे हैं, निवेश हिंदुस्तान में आता है डोमेस्टिक सेविंग से, और डोमेस्टिक सेविंग जनरेट होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड से, और वो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज स्वास्थ्य की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको ग्रोथ स्टोरी सस्टेन करनी है तो भी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। अनिल जी, आपको लगता है पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कुछ कर सकती है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसको पूरा रिव्यू करने की जरूरत है। और पेंशन, अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लाते तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कितना भार पड़ेगा, इसका एक लाएंगे तो नहीं होना मोदी जी। ये तो जितना मैं मोदी जी को समझता हूं, वो सरकार चली जाए लेकिन वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लाने वाले। लेकिन क्या पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी फायदा लोगों को पहुंचा सकते हैं कि उनको लगे कि भैया मेरा पेंशन जो है अभी वाले सिस्टम में ही मुझे फायदा मिल रहा है? हाँ, नई पेंशन स्कीम जो सरकार ने जो लागू की है उसको अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है, और उसमें कुछ और बेनिफिट्स की जरूरत है। मेरे को लगता है कि समय की मांग यही है कि हम नई पेंशन स्कीम में और अच्छा इसको सुधार करके इसको अट्रैक्टिव बनाए। अब पीछे जाना